हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ज्ञान बिंदु का आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है और ये सेकंड एडिशन है। इसमें आपका हल प्रश्न पत्र देखे तो आपका वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक इसमें है और टोटल आपका इसमें 63 आपका यहाँ पे सेट है और आपका री एग्जाम 3000 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक परीक्षा तिथि को 5 प्रश्न सेटों में उपयोग किया गया था जो पुस्तक में आपका शामिल है। ये आपका बुक ये आपका रोशन आनंद एवं बिट्टू झा सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है। बिहार पुलिस आपका ये मद निषेध नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और परीक्षा तिथि देखिए तो 14/5/2023 का है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में यहाँ पे 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का यहाँ पे 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सही आंसर ये बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे 5 लीटर। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सामान्य प्रकार के द्विफोकस लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। सामान्य प्रकार के द्वि यहाँ पे फोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग यहाँ पे क्रमशः होते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर अवतल और उत्तल। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। द्वीप यहाँ पे फोकल लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में न निकट और न दूर की वस्तु दिखाई देती हैं। आँख में जरा दृष्टि दोष होने के कारण यहाँ पे समझन क्षमता का कम हो जाना, अक्सर ऐसे दोष उम्र ढलने के पश्चात ही दिखाई देता है। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे बिखरना। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो दीर्घ तरंग यहाँ पे विकिरण पृथ्वी से यहाँ पे उत्सर्जित 3.0 से 100 माइक्रोन के बीच तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण है और इसका उपयोग वायुमंडल तापीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में किया जाता है। दीर्घ तरंग विकिरण को यहाँ पे स्थलीय विकिरण, धर्म और यहाँ पे अवरक्त विकिरण या थर्मल विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो दीर्घ तरंग विकिरण की प्रक्रिया में चालन, संवहन एवं विकिरण यहाँ पे विकिरण शामिल है। चालन में देखें तो जब वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है तो तब आपका चालन एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में स्थानांतरण की प्रक्रिया है। ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। संवहन में देखिए किसी द्रव या पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। संवहन केवल द्रव्यों तथा गैसों में होता है, ठोसों में नहीं। विकिरण देखें तो सभी वस्तुएं चाहे गर्म हो या ठंडी यहाँ पे निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। ठंडी वस्तुओं की तुलना में गर्म वस्तुएं इकाई क्षेत्र में का ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे यहाँ पे बिखरना देखें प्रकीर्णन, तो जब प्रकाश तरंगे धूल के कणों, निलंबन में पानी के कणों के विलयन में आपका यहाँ पे निलंबित कणों जैसे छोटे निकायों पर यहाँ पे गिरती हैं तो उन्हें सभी दिशाओं में यहाँ पे बिखेर देती है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन या यहाँ पे बिखरना कहा जाता है। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है। कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है, तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर ए और बी दोनों। एक वक्त यहाँ पे एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो एक पिंड जो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले यहाँ पे त्वरण का अनुभव करता है, इसलिए इसका त्वरण स्थिर होता है और गति समान रूप से तेज हो रही होती है। एक समान त्वरण के कुछ उदाहरण देखें तो एक गेंद का ढलान पर लुढ़कना, एक यहाँ पे स्पाइडर ड्राइवर का यहाँ पे विमान से बाहर कूदना, एक मुक्त रूप में गिरने वाली वस्तु। समान त्वरण का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है और ग्राफ का ढलना वस्तु का त्वरण यहाँ पे
बताता है। त्वरण का वेग समय ग्राफ इस प्रकार है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो किसी निकाय के यहाँ पे प्लवनशीलता एवं यहाँ पे निमज्जन के एक दूसरे के यहाँ पे सापेक्ष घनत्व पर निर्भर करता है। यदि निकाय का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक हो तो निकाय यहाँ पे डूब जाएगा। दूसरी तरफ अगर निकाय का घनत्व तरल से कम हो तो वह उसके ऊपर यहाँ पे तैरने लगेगा। यदि निकाय और द्रव्य का घनत्व एक दूसरे के बराबर हो तो वे संतुलन में आ जाते हैं और तैरने लगते हैं। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा, 8/3। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती हैं। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती हैं। तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, ठोस। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो विभिन्न माध्यमों से ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती हैं। यह मुक्त माध्यम की प्रत्यवस्था के कारण ही विक्षोभ एक कण से दूसरे कण को यहाँ पे संचारित होता है। कोई माध्यम जितना ही यहाँ पे प्रत्यस्थ होगा, ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होंगी। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल कम होती है। ठोसों एवं वस्तुओं के उच्च प्रत्यवस्था के कारण ही ध्वनि चाल वस्तुओं में अधिक होती है। आगे यहाँ पे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल देखते हैं, तो अवस्था, पदार्थ, माध्यम और चाल पर यहाँ पे देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर और चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठोस में देखिए तो एल्युमिनियम आपका 6420 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे 6420 मीटर प्रति सेकेंड। निकेल आपका यहाँ पे 6040 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील यहाँ पे आपका 5000 यहाँ पे 960 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा यहाँ पे आपका 5950 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पे चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड। आगे यहाँ पे देखते हैं, पारा में देखें तो ये आपका 1450 मीटर प्रति सेकेंड। कांच यहाँ पे कांच में देखें 3980 मीटर प्रति सेकेंड, 5640 मीटर प्रति सेकेंड। द्रव में देखें इथेनॉल तो 1260 मीटर प्रति सेकेंड, 1213 मीटर प्रति सेकेंड। पानी देखें तो 1481 मीटर प्रति सेकेंड। गैस में हाइड्रोजन देखें 1284 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे 1269 मीटर प्रति सेकेंड। हीलियम आपका 965 मीटर प्रति सेकेंड। वायु 300 यहाँ पे 46 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन यहाँ पे 316 मीटर प्रति सेकेंड। 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो उत्तर क्या होगा, तो बी नंबर, एशिया माइनर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो आर्यों का मूल निवास के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। आपका प्रो मैक्स मुलर ने बताया है कि एशिया माइनर मध्य एशिया से, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सिंधु प्रदेश, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत, आपका प्रो गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस और गंगानाथ झा ये ब्रह्मर्षि देश और आपका यहाँ पे गाल्स महोदय हंगरी अथवा यहाँ पे ड्यून्यूब नदी घाटी, प्रो पेंका जर्मनी के मैदान भाग। अधिकांश विद्वान प्रो मैक्स मुलर के एशिया माइनर मध्य एशिया बैक्टीरिया क्षेत्र के विचारों से सहमत है कि आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर था। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता था। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता था, तो उत्तर सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 यहाँ पे सितंबर 1825 में हुआ। आगे चलकर दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह-संस्थापक सदस्य रहे। वे 3 बार आपका 1886, 1893 तथा 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि राजा जनता के लिए बना है,
जनता राजा के लिए नहीं बनी है। इन्होंने धन के निष्कासन में अनिष्टों का अनिष्ट कहा। आगे यहाँ पे 1892 में उदारवादी यहाँ पे दल के यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उन्हें आपका फिशरीज निर्वाचन क्षेत्र से आपका हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया। वे इस पद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। आगे 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं तो 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने तथा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के यहाँ पे स्थगन को लेकर दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौता में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी निम्न बातों को स्वीकार किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का यहाँ पे बहिष्कार नहीं करेंगी। गांधी इरविन पैक्ट को सरोजनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा। तेज बहादुर आपका संप्रभु एवं M.R. जयकर ने प्रयत्नों से गांधी जी एवं आपका इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंत समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर प्रजापति। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। उत्तर वैदिक काल के दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र व विष्णु माने जाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो इस काल में यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कठोर रूप में धारण कर चुकी थी। अंततः कुछ यहाँ पे वर्णों के अपने अलग से देवता हो गए। यहाँ पे पूषण जो पहले पशु के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए। आगे 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर योमेश चंद्र बनर्जी। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज यहाँ पे ICS अधिकारी एलन आपका ऑक्टेवियन हुम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के यहाँ पे ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी तथा आपका सचिव एवं हयूम थे। पहले यहाँ पे अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्य की संख्या 72 थी और प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं तो जमात खान मस्जिद का निर्माण आपका 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान ने करवाया था। यह मस्जिद निजामुद्दीन बस्ती यहाँ पे दरबाह बारे तीर्थ परिसर में सबसे बड़ी संरचना है। आगे 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर सर सैयद अहमद खान। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में आपका यहाँ पे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। इसका नाम यहाँ पे बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में यहाँ पे निर्वासित कर दिया गया था। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में यहाँ पे निर्वासित कर दिया गया था। तो उस उत्तर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे वाटरलू।
उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था, जहां आपका 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को यहाँ पे बेल्जियम में हुई और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। इस युद्ध में नेपोलियन की सेना ब्रिटिश और एशियाई सेना से हार गई। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में भूमध्य सागर के कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बना था। 5 मई 1821 को इसकी मृत्यु हो गई। आगे यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, तो उत्तर क्या हो जाएगा सही, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देख यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस कवि ने यहाँ पे लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा। किस कवि ने यहाँ पे लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा, तो उत्तर क्या होगा, तो डी नंबर बिहारी। हिंदी साहित्य में यहाँ पे लक्ष्मण ग्रंथ लिखने की परंपरा का सूत्रपात ज़्यादातर रीतिकालीन कवियों ने किया। इसमें कवि देवभूषण एवं आपका यहाँ पे पद्माकर का नाम आता है, किंतु बिहारी ने कोई भी यहाँ पे लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा। बिहार की एकमात्र रचना बिहारी यहाँ पे सत्तई है। आगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर फुर्तीला। आगे यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि रात्रि का परिवाची नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर के सही विकल्प को चुनिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सही तो ए नंबर हो जाएगा, जिससे सब विषय में जानकारी हो। आगे 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्यांश यहाँ पे पार्थिव शब्द के लिए यहाँ पे उपयुक्त है, तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। आगे 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है विपरार्थक बताएं इसका अनुराग का, तो सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे विराग। आगे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो, तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे सुवक्ता। आगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा उत्तर, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो सही आंसर क्या होगा, तो तंत्रिका कोशिका। यहाँ पे तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आपका नॉरएड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव आपका न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। तंत्रिका तंत्र मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व संयुक्त तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। आपका पहला मस्तिष्क और दूसरा आपका मेरुरज्जु। आपका यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र देखें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं आपका मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। आपका यहाँ पे श्वेत तंत्रिका तंत्र देखें तो आपका यहाँ पे श्वेत तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ आपका मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्तवाहिनियों को तंत्रिकाओं में आपूर्ति करता है। आगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि आपका वायु जनित रोग है। वायु जनित रोग है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर उपयुक्त सभी। तपेदिक आपका यहाँ पे डिप्थीरिया और निमोनिया इत्यादि। आगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि मानो या न मानो आपके नाखून बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका केराटिन।
आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, आपका ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और यहाँ पे संचित पोषक तत्व के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर देता है। यहाँ पे आपका ग्लूकोज में आवश्यकता होने पर यकृत यहाँ पे संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर यहाँ पे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और यहाँ पे आपका फाइब्रिनोजन इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आपका हिपैरिन इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 39 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा मनुष्य में यहाँ पे अवशेषी अंग का उदाहरण है। कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो सही आंसर क्या होगा, बी नंबर कान की मांसपेशियाँ। अवशेषी अंग वैसे अंग जिनकी उपयोगिता मनुष्य के लिए अब समाप्त हो चुकी हैं। उदाहरण यहाँ पे आपका अपेंडिक्स, साइनसन्स, कान की मांसपेशी और रेक्टल लिपि इत्यादि। आगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर लैक्टिक एसिड। आगे 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के यहाँ पे बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है। यहाँ पे जीवित सरल ऊतक जो पौधों के बढ़ते भागों में सहारा प्रदान करता है वह है, तो उत्तर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे कोलेनकाइमा। जब इसमें यहाँ पे हरित लवक पाया जाता है तब यह भोजन निर्माण करता है। स्क्लेरेनकाइमा इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है एवं इसकी भित्ति आपका लिंगन में जमाव के कारण मोटी हो जाती है। दृढ़ ऊतक पौधों के तना, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के यहाँ पे बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार यहाँ पे छिलके में पाए जाते हैं। ये पौधों को यहाँ पे सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। आपका यहाँ पे आगे देखते हैं पैरेन्काइमा, तो इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं आपका सेलुलोज से बनी होती हैं और इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान रहता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी राजधानी रहती है। यह नए तने, जड़ एवं पत्तियों के यहाँ पे पडमिस आपका यहाँ पे कॉर्टेक्स में पाया जाता है। यह पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। फाइबर यह आपका यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं। यह मृत कोशिकाओं होती हैं और मुक्त पौधे के यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। आगे 42 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में यहाँ पे तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं, तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर कोशिका रस में भरी रिक्तिकाएं। रसदानियों में कोशिका रस भरा होता है। कोशिका रस में खनिज व कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। आगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सही, तो यहाँ पे डी नंबर 500 यहाँ पे प्रविभाजी। आगे यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी में नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर वाष्पीकरण। आपका यहाँ पे वाष्पीकरण घटकों को इसके यहाँ पे वाष्पशील घटकों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं और आपका समुद्री जल से नमक की पुनः प्राप्ति। आगे यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, तो आंसर होगा ए नंबर यहाँ पे सही आंसर। आगे 46 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका बुलेट प्रूफ यहाँ पे स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ यहाँ पे स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का उपयोग यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर होगा डी नंबर यहाँ पे प्रबलित ग्लास। आगे यहाँ पे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर एक अधातु। आगे यहाँ पे देखते हैं
तो अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके यहाँ पे ऑक्साइड बनाते हैं तथा इनके ऑक्साइड समानतः अम्लीय होते हैं। सल्फर यहाँ पे जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती हैं जो जल में घुलकर यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल बनाती हैं, अतः सल्फर एक अधातु है। आगे यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन आपका टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस यहाँ पे तकनीक का उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे आपका सेपरेटिंग यहाँ पे फलन। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे सेपरेटिव फनल पृथकारी कीप आपका यहाँ पे सेपरेटिंग फनल पृथकारी कीप की सहायता से हम दो यहाँ पे अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि यहाँ पे आपस में न मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। उदाहरण देखिए तो मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को पृथक करना, यहाँ पे धातु शोधन के यहाँ पे दौरान लोहे को पृथक करना आदि। आगे यहाँ पे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा सही, तो सी नंबर हो जाएगा 10%। आगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर एक जैविक यहाँ पे उर्वरक। वर्मी कंपोस्ट को यहाँ पे वर्मी कल्चर या आपका केंचुआ पालन भी कहा जाता है। गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, कृषि अवशेष यहाँ पे सड़क के कूड़ा करकट इत्यादि खाकर केंचुआ द्वारा प्राप्त मल को तैयार यहाँ पे खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती हैं। केंचुआ में यहाँ पे अवशेष मल उनके आपका कोकून सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और अपचित जैविक पदार्थों का केंचुए मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। उपयुक्त यहाँ पे तापमान, नमी युक्त हवा एवं जैविक पदार्थ मिलने पर केंचुए अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ गोबर एवं वनस्पति अवशेष आदि को यहाँ पे सड़ाकर जैविक खाद उर्वरक के रूप में परिवर्तित करते हैं। आगे 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रश्न दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। वनस्पति विज्ञान, पौधे, कीट विज्ञान, तो सही आंसर क्या होगा, ए नंबर कीड़े। आगे यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे ज्ञात कीजिए कि निम्न से कौन सी अक्षर श्रृंखला में दिए गए नियम का पालन करती हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या, यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है कि कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे अमरावती। आगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना की है, बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना की है, तो बी नंबर हो जाएगा जीविका। आगे देख तो जीविका का उद्देश्य महिला यहाँ पे शक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा बिहार में गरीबी को यथासंभव कम करना है। बिहार सरकार द्वारा इसे बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन यहाँ पे प्रोत्साहन समिति से नाम वर्ष आपका 2007 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया। बिहार के कुछ प्रमुख योजनाएं यहाँ पे देखते हैं, तो मिशन परिवर्तन, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। हर घर आपका गंगा जल योजना, इस योजना के तहत गंगा के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोध गया एवं नवादा में लोगों को उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, इस योजना के तहत ऑनलाइन हॉस्पिटल में डॉक्टर या बेड की जानकारी लेना। फिश ऑन आपका व्हील्स योजना, टीबी मरीजों को उनके घर पर ही आपका यहाँ पे मछली चावल खाने की व्यवस्था करवाना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता,
तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे सबरजोत सिंह। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर उत्तराखंड। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो राजधानी के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान यहाँ पे निकाली गई झांकियों में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान दिया गया और आपका यहाँ पे वंशखंड नामक झांकी में धार्मिक स्थलों और राज्य के यहाँ पे प्रगतिशील विकास को दिखाया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर यहाँ पे आपका नरेंद्र का पानी। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कि 1 ग्राम आपका यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। तो आंसर क्या, सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे यूरेनियम की खोज सन आपका 1779 में मार्टिन आपका हेनरिक आपका क्लेरफोर्थ द्वारा किया गया। आगे 61 नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु इकाई में यहाँ पे क्रिटिकल बनने का अर्थ है। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ईंधन नाभिक के स्वतंत्र विभाजन का कारण बनने वाली यहाँ पे श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई हैं। जब यहाँ पे रिएक्टर एक ऐसे विन्यास में होता है कि प्रत्येक विखंडित परमाणु से एक यहाँ पे न्यूट्रॉन एक अविखंडन का कारण बनता है, तब परमाणु इकाई को यहाँ पे क्रिटिकल कहा जाता है। आगे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर यहाँ पे स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना। कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर एम्स दिल्ली। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो इसके लिए दिल्ली यहाँ पे अग्निशमन सेवा के साथ समझौता किया है। वर्तमान में दिल्ली एम्स के निर्देशक डॉक्टर एम श्रीनिवास हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया। डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना यहाँ पे काम बंद कर दिया। तो सही आंसर क्या होगा, ए नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी ने कहा कि देश में डिजिटल सामग्री प्लेटफॉर्मों के विदेशी स्वामित्व को यहाँ पे सीमित करने वाले नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों के कारण वह अपना व्यापार भारत में न्यूज, क्रिकेट, यहाँ पे फाइनेंस, इंटरटेनमेंट और आपका मेकर्स इंडिया की सर्विस बंद कर दी है। हालांकि यूजर्स के लिए पहले की तरह आपका याहू ईमेल और आपका यहाँ पे सर्च सर्विसेज चलती रहेंगी। आगे 64 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक यहाँ पे ज्वाला किसका प्रतीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। आगे देख ओलंपिक में उपयोगिता होने वाले यहाँ पे ज्वाला प्राचीन तथा आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक होता है। इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी को यहाँ पे मस्टर्ड ओलंपिक से हुई। 1936 में यहाँ पे बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के यहाँ पे ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल यहाँ पे प्रतियोगिता का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में फ्रांस के बोरन पियरे डी आपका कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर लीला सेठ। आपका लीला सेठ 1991 में हिमाचल प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय की यहाँ पे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, जो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश यहाँ पे फातिमा बीबी बनी थी।
आगे 66 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर राज कपूर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो राज कपूर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, लता मंगेशकर का संबंध आपका पार्श्व गायिका से है। आपका यहाँ पे सत्यजीत रे को भारत रत्न पुरस्कार से 1992 में सम्मानित किया गया था। आगे 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए यहाँ पे गूगल ने किस प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया है। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। आगे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो भारत में बच्चों के लिए सुरक्षा का वैश्विक आपका बी इंटरनेट ओसम कार्यक्रम शुरू किया गया है। गूगल ने भारतीय कॉमिक किताबों के प्रकाशक अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी में यह कार्यक्रम शुरू किया है ताकि 8 महत्वपूर्ण इंटरनेट सुरक्षा पाठों को भारतीय भाषाओं में आपस में जोड़ा जा सके। गूगल ने इसके अलावा इंटरनेट पर उपयोगकर्ता को सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 भारतीय भाषाओं में एक नया आपका गूगल सुरक्षा केंद्र भी शुरू किया है। उसने अपने नीति विशेषज्ञों को सुरक्षा विशेषज्ञों सहित भारत के यहाँ पे ट्रस्ट सुरक्षा टीमों को समर्पित अपने संसाधनों में वृद्धि भी की है। आगे यहाँ पे देखते हैं गूगल यहाँ पे स्थापना देखें तो मेन पार्क आपका कैलिफोर्निया 4 सितंबर आपका 1998। संस्थापक आपका सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। इसकी सहायता आपका सहायक कंपनियां तो आपका यूट्यूब, आपका डब्ल्यूक्लिक और यहाँ पे गूगल। आगे यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे बी नंबर। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक कार्यकारी सरकारी एजेंसी है और इसकी स्थापना 19 नवंबर 1998 को किया गया। एनएससी यहाँ पे सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। गृह, रक्षा, वित्त तथा विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यह 3 स्तरीय संगठन है। आपका यहाँ पे रणनीतिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं। आगे 69 नंबर क्वेश्चन है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस यहाँ पे चट्टान का विस्तार पाया जाता है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर अवसादी चट्टान। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट में इसका केवल 5% योगदान है। गढ़ में सूक्ष्म प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। आपका लोयस इसका उदाहरण है। अवसादी चट्टानों का नाम यहाँ पे अवसाद यहाँ पे ढोने वाले कारकों और उनके जमाव के संदर्भ में रखा जाता है, जैसे यहाँ पे नदीकृत अवसादी चट्टानें, झील, आपका यहाँ पे सरोवरी अवसादी चट्टानें, हिमानीकृत अवसादी चट्टानें आदि। आगे 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर एशिया। आगे देखते हैं कुछ सबसे प्राचीन मानव यहाँ पे सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता इत्यादि। चीन और भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश एशिया में ही यहाँ पे स्थित हैं। एशिया में वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60% आबादी निवास करती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है जो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल
एशिया के दक्षिणी में हिंद महासागर, उत्तर में अटलांटिक महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, यहाँ पे काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया के अफ्रीका से अलग करती हैं। आगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 यहाँ पे धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 आपका धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या होगा? सी नंबर यहाँ पे आपका कटमई। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे धुआर ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं और इनसे गैस व जलवाष्प यहाँ पे निकला करते हैं। गंधक युक्त यहाँ पे धुआंधारों को यहाँ पे सुल्फतारा कहा जाता है। ईरान का कोस सुल्तान यहाँ पे धुआरा तथा न्यूजीलैंड की यहाँ पे प्लेंटी की यहाँ पे खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 72 नंबर कि भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व है। भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व है तो आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे ऑक्सीजन। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तत्व और यहाँ पे भार प्रतिशत में तो ऑक्सीजन आपका 46.60, सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13, लोहा आपका 5.00, कैल्शियम आपका 3.63। 73 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी पर्यावरण क्षति यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? कौन सी पर्यावरण यहाँ पे क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? तो आंसर क्या होगा? डी नंबर ज्वालामुखी आपका गतिविधि। आगे यहाँ पे देखते हैं तो नदी परियोजनाओं पर उठे अधिकतर यहाँ पे आपत्तियाँ उनके अपने उद्देश्यों में विफल हो जाने के कारण है। बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं और उनके जलाशयों में आपका तलछट जमा होने से वे यहाँ पे बढ़े आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की यहाँ पे दिशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में यहाँ पे असफल रहते हैं। नई बांधों से न केवल यहाँ पे जान माल का नुकसान होता है अपितु बहुत बड़े स्तर पर मृदा अपरदन भी होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की यहाँ पे संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियाँ, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियाँ और प्रदूषण फैलते हैं। आगे 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जोड़ों में विशिष्ट वायु द्रव्यमान की कौन सी विशेषता सही है? तो आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं तो वायु द्रव्यमान आपका यहाँ पे वायु राशि वैश्विक यहाँ पे आपका ग्रहीय पवन प्रणाली का एक यहाँ पे अभिन्न हिस्सा है। अक्षांश के संबंध में 4 मूल स्रोत क्षेत्रों के अनुसार वायु द्रव्यमान को वर्गीकृत किया जाता है जो आपका ध्रुवीय यहाँ पे आर्कटिक, विषुवतीय और उष्णकटिबंधीय भूमध्य यहाँ पे समुद्री भूमध्य सागरीय देखते हैं तो स्थिति 25 डिग्री से 10 डिग्री यहाँ पे दक्षिण तक, तापमान अधिक गर्म, समुद्री उष्णकटिबंधीय गर्म नम प्रायः यहाँ पे अस्थिर होती हैं। यहाँ पे महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय आपका वायु राशि गर्मी के मौसम के दौरान मध्य या निचले यहाँ पे अक्षांश में शुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। आगे यहाँ पे महाद्वीपीय ध्रुवीय यहाँ पे देखते हैं तो यह ठंडा, शुष्क तथा स्थिर होता है और यह मुख्य रूप से एशिया के ऊंचे अक्षांशीय क्षेत्र व कनाडा में विकसित होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के यहाँ पे आपका मिलान हिमनद से निकलती हैं? कौन सी नदी आपका कुमाऊं आपका हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? तो आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो सरदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में आपका मिलान हिमनद से है जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई जहाँ इसे काली या आपका चाई के कहा जाता है।
घाघरा नदी में मिल जाती हैं। रामगंगा नदी आपका गैरसैंण के निकट आपका गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में आपका बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग में इसका संगम गंगा नदी में होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन है कि एस आकार का महासागरीय कटक है। एस आकार का महासागरीय कटक है, तो उत्तर क्या होगा? तो बी नंबर मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर है और मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रिंस एडवर्ड कटक तथा आपका सोकोत्रा कटक हिंद महासागर में स्थित है। पूर्वी प्रशांत कटक प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे 77 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव के लिए यहाँ पे अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है, तो आंसर क्या होगा? सी नंबर 25 साल। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु 25 साल है। पद और न्यूनतम उम्र देखें तो राष्ट्रपति आपका 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यसभा आपका 30 और आपका विधानसभा 25 वर्ष। आगे यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो उत्तर क्या होगा? ए नंबर भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे यहाँ पे देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे 71 के 1 में वर्णित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से यहाँ से उत्पन्न सभी यहाँ पे शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा यहाँ पे किया जाएगा और इसका यहाँ पे आपका विनिश्चय अब यहाँ पे अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो इसके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य यहाँ पे अविधि मान्य नहीं होंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसके नाम के यहाँ पे अंतर्गत केंद्र सरकार के यहाँ पे कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी नंबर राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 में वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आगे यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है, तो सही आंसर क्या होगा? ए नंबर 40। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। बिहार के विधानसभा की सीटों की संख्या आपका 243 है और बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। आगे यहाँ पे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली यहाँ पे कहाँ से ली है? भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो उत्तर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे कनाडा। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं आपका न्यायपालिका की स्वतंत्र, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आदि अमेरिका से ली गई है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार आदि ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता फ्रांस से ली गई हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में यहाँ पे उपबंध है। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और आपका जनजातीय क्षेत्र को यहाँ पे नामित किया है और जिससे यहाँ पे प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। आगे यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संयुक्त सूची के संविधान से ली गई हैं।
भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से ली गई है? तो उत्तर क्या होगा? डी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां का वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है? भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक यहाँ पे राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यहाँ पे 3। आगे देखते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसका अधिकार क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम राज्यों पर है। बम्बई उच्च न्यायालय इसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा राज्य के अतिरिक्त दादर नागर हवेली एवं दमन और दीव के तहत विस्तृत है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय इसका अधिकार क्षेत्र पंजाब एवं हरियाणा राज्य के अतिरिक्त चंडीगढ़ तक विस्तृत है। भारत के 7 यहाँ पे न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश का विस्तृत है। आगे देखते हैं, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार। सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, अनुच्छेद 19 के 1। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पे वाक्य एवं आपका अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्वक और यहाँ पे निरायुध सम्मेलन का, यहाँ पे संगम या संघ आपका सहकारी समिति बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में यहाँ पे स्वतंत्र आवास चरण का, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, कोई भी वृद्धि यहाँ पे आपका उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पे कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो आंसर क्या होगा? सी नंबर, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को यहाँ पे इसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही यहाँ पे वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय समान है, राष्ट्रीय आय समान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर तो डी नंबर, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय यहाँ पे उत्पाद। आगे देखते हैं, भारत ने मिश्रित और यहाँ पे अर्थव्यवस्था को चुना, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। तो सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, 1948 की औद्योगिक नीति के लिए। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया और देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। अंततः स्पष्ट है कि 1948 की यहाँ पे आपका औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, प्रत्यक्ष कर से। आगे यहाँ पे देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, एक वस्तु जिसका लाभ यहाँ पे अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुँचाता है। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो सार्वजनिक वस्तुएं गैर बहिष्कृत और गैर यहाँ पे प्रतिद्वंदी होती हैं और समानतः समाज के सभी सदस्यों को सार्वजनिक कराधान के माध्यम से निःशुल्क दी जाती हैं। कानून का यहाँ पे प्रवर्तन, राष्ट्रीय रक्षा और कानून व्यवस्था सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है। सार्वजनिक वस्तुओं में स्वच्छ वायु, जल जैसी बुनियादी आवश्यकताएं भी शामिल हैं। आगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है कि कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? कौन मानव यहाँ पे विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं,
तो मानव विकास सूचकांक का यहाँ पे प्रतिपादन 1990 में अर्थशास्त्री आपका महबूब उल हक और यहाँ पे अमात्य सेन ने किया। मानव विकास सूचकांक का सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें निम्न घटक शामिल होते हैं: जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के यहाँ पे अपेक्षित वर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था और प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है, ये भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर मिश्रित बैंकिंग। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली मिश्रित बैंकिंग का यहाँ पे उदाहरण है। और मिश्रित बैंकिंग देखें तो मिश्रित बैंकिंग एक ऐसा यहाँ पे दृष्टिकोण है जहाँ यहाँ पे बैंक वाणिज्यिक और औद्योगिक दोनों तरह की बैंकिंग करते हैं। वाणिज्यिक बैंक यहाँ पे इंडस्ट्री अथवा यहाँ पे बिजनेस को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। आगे यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि मूल्य यहाँ पे समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यहाँ पे प्राइस फ्लोर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो प्राइस फ्लोर वह तंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोका जाता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पे प्राइस फ्लोर पर आधारित है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती हैं। आगे यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर तो सी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पे रक्षा व्यय, ब्याज आपका भुगतान और वेतन और पेंशन और उसके बाद में सब्सिडी। यहाँ पे आगे देखते हैं, तो योजना व्यय योजना के अंतर्गत किए जाने वाले सभी व्ययों को योजनागत व्यय कहते हैं, जैसे बिजली उत्पादन, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास, सड़कों, पुलों, नहरों इत्यादि का निर्माण। गैर यहाँ पे योजनागत व्यय के अलावा अन्य सभी प्रकार के व्यय को गैर योजना व्यय के रूप में जाना जाता है, जैसे ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, रक्षा व्यय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को संवैधानिक हस्तांतरण इत्यादि। आगे यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे। आगे देख 95 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। 2 3 4। आगे यहाँ पे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा 154। 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा।